अपना जो भी है। दवाइयों के मामले में हिमाचल जो है ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है दवाइयों का, और हर तीसरी या चौथी दवाई जो डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल है वो हिमाचल से बनी होती है। हिमाचल की जो अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर है मेडिसिन की वो 40,000 करोड़ से ज़्यादा है। और हिमाचल में भी जो बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ का एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ड्रग्स की, और जितनी ऑलमोस्ट इंडिया की मल्टीनेशनल्स हैं वो सभी के सभी ने अपना जो उद्योग है ये हिमाचल में लगाया हुआ है। जहाँ तक पिछले 1.5 साल से कोविड की बात है, तो कोविड में हिमाचल ने अपने लिए तो दवाइयाँ प्रोवाइड की ही हैं, अभी तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जो है ये हिमाचल की बनी हुई दवाइयाँ जो है ये जाती हैं। जब पहला कोविड टाइम आया था तो उस टाइम फेविपिरावीर, एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सभी की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स थे वो हिमाचल में थे। तो हिमाचल में चाहे फेविपिरावीर हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या एजिथ्रोमाइसिन हो, या जितनी भी रिलेटेड दवाइयाँ थी, पैरासीटामोल था, ये सभी की सभी को केटरिंग हिमाचल में भी की और पूरे इंडिया में भी की। और इस दौरान जो है ये जब अभी ये दोबारा से ये वेव शुरू हुई है, इसमें एक दो नई दवाइयाँ जो हैं ये इंट्रोड्यूस हुई हैं, और हिमाचल में इन सभी दवाइयों की भी बड़ी काफ़ी लार्ज स्केल पे जो है ये मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनमें से प्रमुख है रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है ये बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में 2 जगह पे बनाया जाता है, जिसमें कि जुबिलेंट फार्मा ने लोन लाइसेंस लिया हुआ है और डॉक्टर रेड्डी ने लिया हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज और जुबिलेंट इन दोनों ने लायोफिलाइज फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी, ये दोनों तरह के इंजेक्शन जो हैं ये यहाँ पे बनते हैं। और पौंटा साहिब में नितिन फार्मा है, जहाँ हिट्रो लैब्स ने और सिप्ला ने रेमडेसिविर बनाने का लोन लाइसेंस लिया हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पिछले कुछ टाइम से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दवाई थी, जिसे कि मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में, कोविड पेशेंट्स में यूज़ किया जाता था, और इसकी काफ़ी कमी भी हो गई थी। तो उस कमी के दौरान भी हिमाचल ने अपनी ज़रूरत, क्योंकि हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, तो अपनी ज़रूरत तो हमने पूरी की, प्लस ये जो 3-4 कंपनियां थी इन्होंने पूरे इंडिया में जो है ये रेमडेसिविर को बना के पेशेंट्स के लिए भेजा है। अभी लेटेस्ट ब्लैक फंगस जो है इस बीमारी का भी के पेशेंट्स आने भी शुरू हुए हैं, और इस डिजीज़ के लिए भी जो दवाई है वो लिपोसोमल एम्फोटेरासिन जो है इंजेक्शन ये यूज़ होता है, और हमारे यहाँ पे 3-4 मैन्युफैक्चरर हैं जो लिपोसोमल एम्फोटेरासिन बनाते हैं। उसके साथ साथ लिक्विड इंजेक्शन भी बनाते हैं एम्फोटेरासिन का। कोविड टाइम में लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, जिसे कि नॉक्सापेरिन कहा जाता है, वो दवाई भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। तो हिमाचल में उसके भी बड़े सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि हिमाचल को भी कैटर कर रहे हैं और पूरे इंडिया में कैटर कर रहे हैं। और फेविपिरावीर भी ग्लेनमार्क बना रही है, और भी 2-3 कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं। तो इस कोविड टाइम में हिमाचल ने अपनी ज़रूरतों के साथ साथ पूरे इंडिया में जो है ये कैटर किया है मेडिसिन को। जहाँ तक दवाइयों की फैक्ट्रियों के चलने का प्रश्न है, तो हिमाचल सरकार ने बहुत ही सिस्टेमेटिक वे में इस सेकंड वेव में चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी तरह से किसी भी मैन्युफैक्चरर को काम करने में कोई दिक्कत ना आए, कीपिंग पर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा किया जाए। तो मुझे ये बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस सेकंड वेव में
एक भी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं था जिसकी कि प्रोडक्शन बंद हुई हो या कम हुई हो कोविड के कारण। वो बड़े अच्छे से सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बल्कि पीछे ऑक्सीजन की कमी भी हुई थी, पूरे इंडिया में न्यूज़ आती रही थी। और मुझे ये भी बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हिमाचल में अपनी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट थी उसको तो पूरा किया ही किया, उसके साथ साथ हमारे यहाँ आईनॉक्स है जो कि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इन हॉस्पिटल्स को भी जो है वो केटर कर रही है ऑक्सीजन के मामले में। और ऑक्सीजन की जो हमारी प्रोडक्शन थी वो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। पीछे 4-5 लाइसेंस जो हैं ये नए दिए गए हैं, और ये लाइसेंस जो है ये बिल्कुल प्रायोरिटी पे, जैसे किसी ने एक दिन अप्लाई किया तो उसी दिन या अगले दिन उसको लाइसेंस दे दिया गया है। तो चाहे रेमडेसिविर हो, एम्फोटेरासिन हो, एनॉक्सापैरिन हो, फेविपिराविर हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, ये सभी के लिए हम ऑक्सीजन है, इन सभी के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। और हिमाचल में चाहे ये दवाइयाँ हैं, चाहे ये ऑक्सीजन है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जहाँ तक फर्स्ट वेव का सवाल था, हिमाचल में जब एकदम से सभी पूरे इंडिया में लॉकडाउन हो गया और हिमाचल में भी जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद हुई, तो सरकार ने इतनी तत्परता से उन फैक्ट्रियों को शुरू करवाया, एकदम से 8 से 10 दिन में ये अराउंड 40-50% फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई, और 15 दिन के अंदर अंदर जो थी ये सारी की सारी फैक्ट्रियाँ जो थी ये अपनी दोबारा से प्रोडक्शन इनकी स्टार्ट हो गई, और 1 महीने के अंदर अंदर ये अपनी फुल कैपेसिटी पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जहाँ तक दवाइयों की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का प्रश्न है, तो 4-5 दिन पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, जिसमें मैं भी था, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी थे और बड़े सारे मैन्युफैक्चरर्स थे, तो उनकी एक मांग थी कि जो फार्मा वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन जो है ये इमीडिएटली लगवाई जाए, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और एट रिस्क हैं ये। तो जिस दिन ये हमारी वर्चुअल जो मीटिंग ख़त्म हुई है, आपको जानते हुए बड़ी प्रसन्नता होगी कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारी सरकार ने अगले दिन ही 4-5 कैटेगरी 6 कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन की हैं, जिसमें कि फार्मा वर्कर्स को भी उन्होंने उसमें ले लिया है, जिन्हें की प्रायोरिटी पे जो है ये वैक्सीन लगाई जाए। जो हिमाचल के दवा निर्माता हैं, चाहे वो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो बद्दी की एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरर्स की, काला आम की एसोसिएशन है, इन सभी ने, या हमारे मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सभी ने कोविड काल में, जबकि बड़ी सारी चीज़ों की कोविड पेशेंट्स के लिए ज़रूरत रहती है, उनकी आपूर्ति के लिए, चाहे थर्मामीटर्स हों, चाहे सिलेंडर्स हों, ऑक्सीजन प्लांट्स हों, विभिन्न तरह की दवाइयाँ हों, तो इन सभी मैन्युफैक्चरर्स ने बड़े खुल के जो है ये सरकार का इसमें सहयोग किया है, और बड़ी मात्रा में जो है इन्होंने इन चीज़ों को डोनेट किया है।